नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। चौधरी चरण सिंह के विचार कितने प्रासंगिक हैं आज कि हमारे देश को कुटीर और लघु उद्योग एवं हाथ के कार्य करने की परंपरागत शैली को अपना करके अपने देश के युवा शक्ति को रोजगारपरक, खुशहाल और देश दुनिया में अपनी मानव शक्ति को निर्यात करके वहाँ से आर्थिक लाभ लेने की नीति पर हमें चलना चाहिए, ना कि भारी उद्योग धंधे, ऑटोमेशन तकनीक। रोबोट तो उस समय नहीं था, लेकिन अब जो रोबोट भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गए हैं, इन सब तकनीक से जो हमें उत्पाद और मिल रहे हैं, उनसे जो जीवन हमारा आसान कह करके प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनसे क्या आसान हो रहा है ये आपके सामने है। आपके मेहनत और आमदनी का भोग विलासिता में अधिकाधिक खर्च हो रहा है, साथ में आपका मानसिक और शारीरिक बीमारियों से घिरना हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में जो भारी उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वैश्विक बाजार की बात करते हैं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि चंद लोगों के पास व्यवस्था का एकाधिकार होना और इस आधुनिक तकनीक से कम मानव शक्ति से अधिकाधिक लाभ कमाने से इस देश की बदहाली और गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी हुई है। और जो लोग अपने समाज, धर्म, परिवार के लोगों के पास होती एक आधार व्यवस्था पर गौरवान्वित होकर के खुश होते हैं, तो वो एक अज्ञानता है। देश शक्तिशाली, खुशहाल तभी होगा जब देश का प्रत्येक नागरिक अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन लेने में सामर्थ्यवान हो। ऐसा दर्शन इस देश में नहीं हो रहा है। जो इस तकनीक से और इन एकाधिकार से पूंजीपतियों की और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाओं पर कब्जा करे बैठे हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत संसाधन भौतिक विलासिता के, ये हम अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये तरक्की के संकेत है। गांव में अब आप देख सकते हैं इसके दर्शन, मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज वगैरह वगैरह। तो इसमें आप देखें इस तकनीक को या इस तरफ बढ़ावा देने में जल थल नभ का कितना प्रदूषण बढ़ रहा है, उनकी वजह से आपको क्या क्या झेलना पड़ रहा है। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि आप हमें हमारे परंपरागत और हमारी योग्यता और हमारे लघु कुटीर उद्योग पर बढ़ावा देने का प्रयास करें, जिनसे मानव श्रम शक्ति का उपयोग हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुदृढ़ करिए, शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करिए, भोजन अच्छा पौष्टिक दीजिए, शिक्षा अच्छे उच्च स्तर की वैश्विक स्तर की दीजिए, जिस शिक्षा से लेने से विदेशों में भी हमारी श्रम शक्ति उपयोग में आए, ना कि हम उच्च शिक्षित होकर के उस आकर्षण में इन शिक्षण संस्थाओं के माफियाओं की अमीरी बढ़ाएं और अपने बच्चों को कुछ को विदेश भेज करके अपने से दूर करें, और जो यहाँ पर हैं वो हताशा और निराशा में अपनी क्षमताओं के अनुरूप काम ना मिलने की वजह से समाज के लिए एक प्रदूषण फैलाए, अपराध करे, झूठ बोले, चरित्रहीन हो, नशाखोरी करे। तो उन सब से बचने का तरीका यही है कि हमें इस सरकार से मांग चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने की करनी चाहिए। और ये जो तकनीक है, ये हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, देश की सुरक्षा और कठिनतम कार्य करने की में
इस तकनीक को उपयोग करना चाहिए, सेना जैसे आदि हथियारों के बनाने में उपयोग करना चाहिए। अन्यथा हमें इसको आम लोगों में ला करके हम अपने लोगों को की श्रम शक्ति को कम करके उनको अस्वस्थ भी कर रहे हैं और इस भौतिक संसाधनों से वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी हमें सबसे अधिक मांग करनी चाहिए कि इसको आसान करिए, जिससे सड़कों पर इन कारों का, मोटरसाइकिल को जाल ना बिछाना पड़े, इनसे प्रदूषण ना फैले, इनसे लोगों को खरीदने में आर्थिक व्यवस्था खराब ना हो। तो ये सब बातें को हमें ध्यान नहीं है। केवल हम अभी अपने समाज को अपने संसाधनों के द्वारा पड़ोसी को, रिश्तेदार को प्रभावित करने के लिए इन साधनों को जोड़ रहे हैं, लेकिन अंतोगत्वा ये हमारे नभ जल थल को प्रदूषित करके हमारे लिए ही आत्मघाती हो रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय नीति निर्धारक और आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति के निर्धारक लोग क्या ये राष्ट्रवादी और धर्मवादी विचारधारा के हैं? तो इन्हें झकझोरने के लिए हम, जैसे मैं इस समय बोल रहा हूँ, तो इसी तरफ हमें दृष्टिकोण ले जाना चाहिए। नमस्कार।